बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक हम करने जा रहे हैं। लेट्स सी द एक्सरसाइज 2.1 फॉर द क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले तो आप लोग देख लीजिए ऑर्डिनरी नोटेशन क्या है और साइंटिफिक नोटेशन क्या है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 505000। दिस इज इन एन ऑर्डिनरी नोटेशन, ये आम तरकीब में मौजूद है। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। फॉर दैट क्या किया जाता है, 5 पॉइंट हमेशा पहले नॉन जीरो, जो जीरो ना हो, उसके बाद पॉइंट आता है 05 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये कितनी बनती है। अगर यहां पे पॉइंट नजर नहीं आता तो इट मींस कि इट इज एट द लास्ट। कितने डिजिट आगे जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहां पे 10 की पावर क्या लिखेंगे आप, 5। बट इन केस ये अगर ऐसा हो कि 0.005050, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ हो तो फिर आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं इसको 5.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखिए 1 2 3 डिजिट्स आप लोग मूव करेंगे। यहां पे जब हम लोग 0 पॉइंट के बाद मूव करते हैं, 0.00 के बाद मूव करते हैं, तो यहां पे हम लोग लगाते हैं माइनस का साइन। इसके पीछे एक रीजन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और यहां पे हमारे पास आता है प्लस का साइन। लेट्स डिस्कस द रीजन, कि क्या रीजन है कि यहां पे हमारे पास जो है आ जाता है ये माइनस। तो वैल्यू है 0.00505, आगे जीरो बेशक ना भी लिखिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पॉइंट यहां से रिमूव करना है, तो नीचे आ जाता है 1। बाकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या आ जाते हैं, जीरोस। जितनी वैल्यूज बाकी बचती हैं उतने ही जीरोस आप लोग लगा देते हैं। अब आपने क्या करना है, यहां पे हमने बनाना है 5.05, लेकिन इसके लिए अभी हमारे पास वैल्यू बनी है 505। डिवाइड क्या है, 10 की पावर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, या पावर में लिख लीजिए या आप लोग एज इट इज लिख लीजिए। अब आपने करना क्या है, 5.05 बनाना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पॉइंट अब यहां पे है 1 2, यहां पे 10 की पावर आ गया 2, नीचे आता है 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5.05 मल्टीप्लाई 1 2, जितनी पावर होगी जीरो के ऊपर उतनी ही यहाँ पे जीरोस लगा दिए जाएंगे। तो बाकी 1 2 3 4 5, ये दो जीरो से काट दिए, आपके पास आ गया 5.05 ओवर 10 की पावर 3। इसको अगर ऊपर ले जाएं तो बच्चों ये बन जाएगा 10 की पावर -3। तो ये इसके पीछे वे आउट है कि कैसे हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिव, बट लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को सारा सॉल्व कर लेना चाहिए। इनके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम लोग इनकी कन्वर्जन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है आपके पास 1। जी हमारे पास 2 के बाद जीरो आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इट मींस इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आंसर। अब आपके पास है 489, 1 2 जीरोस हैं, तो क्या बनेगा 4.89, 1 2 3 4 डिजिट्स थे यहाँ पे आपके पास, तो 10 की पावर आपने बना लिया 4। अब मेरा ख्याल है आप लोगों को ये आसान है, सॉल्व कर लेना। 0.0042, 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना बनता है जी, जरा गौर कीजिए, 1 2 3 -3। पार्ट नंबर है 4 आपके पास। इट इज नाउ 0. इट इज 1 2 3 4 5। आई थिंक ये हमारे पास जो जीरोस बन रहे हैं इनकी तादाद जरा गौर से आप लोग देख लीजिएगा, ये तकरीबन 6 बन रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड देन 9। ये बनता है जी आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 -7। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, बाकी वे आउट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्ट 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर आती है बच्चों यहाँ पे 3। तो क्या करेंगे आप, ये 73 है आप लोगों के पास, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट यहां पर है तो यहां पर मूव कर लीजिए। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये वाला एज इट इज आ गया। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 3 कर लीजिए, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। दिस इज अ रूल कि जब बेस सेम होती है बच्चों, जरा गौर कीजिएगा,
ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर ये ऐसा हो सकता है, वगरना नहीं। अगर बेस सेम है यानी कि 10 10 ये बेस है, ये आपके पास जो है ऊपर जो वैल्यू आती है इसको एक्सपोनेंट या पावर कहा जाता है। अगर तो बेस सेम है तो पावर्स को आप प्लस कर लेते हैं, अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो माइनस कर लेते हैं, तो ये आपके पास 10 की पावर 4 बन जाता है। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व इट जी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर है हमारे पास 6। पार्ट नंबर 6, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर बच्चों यहां दिया जा रहा है 2। तो आप क्या करते हैं, आसान वे है, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी, -1, और यहाँ पे 2 आ गई। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और ये +2 बेस सेम पावर्स आपने इकट्ठी कर ली। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ गई 1। सो दिस इज द आंसर। लेट्स सी द लास्ट पार्ट, बल्कि यही इसका लास्ट पार्ट है, 6 ही पार्ट्स हैं इसके अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ऑर्डिनरी नोटेशन में हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है कि ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर है हमारे पास 2। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप 804 पॉइंट रिमूव किया आपने ये वाला, तो नीचे आ गया 1 1 2, जितने यहाँ पे डिजिट उतने 0। इसको लिख सकते हैं 120 साथ में, क्योंकि पावर है 2। इनको काट लीजिए तो आंसर आपके पास आता है 804। लेट्स सी द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर है बच्चों 5। इजीएस्ट वन, 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे तो ये हमारे पास 3 लाख बन जाता है। लेट्स सी द पार्ट नंबर 3। इट इज 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर आती है -2। तो क्या करेंगे आप, 15 यहाँ पे 10 आ जाएगा, और बच्चों ये जो हमारे पास पावर है ये नीचे आके प्लस हो जाती है। तो 15/10, ये कितने हैं हमारे पास, 2 0 लग जाएंगे यहाँ पे 1 के साथ। तो 1500 मल्टीप्लाई 10 कर लीजिए तो आपके पास 1000 बन जाता है। इन दिस वे ये वैल्यूज इकट्ठी लिख लेंगे, 5 and 1, दिस विल बी 0, इसकी जगह पर पॉइंट लगा लीजिए एंड दिस इज द आंसर। ये रूल सारे याद रखिए कि किस किस तरह से हम लोगों ने ये करना है। तो ये लास्ट डिजिट से आप लोग शुरू करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को, फिर जितने जीरोस बच जाएंगे वो साथ साथ लिखते चले जाएंगे। जहां पे बच्चों 1 आता है वहां पे पॉइंट लगा दीजिएगा जी। पार्ट नंबर है इसका 4, 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर है बच्चों 7। 177, 1 2 3 4 5 6 7, 2 जीरोस आपने काट लिए, बाकी आ गया 177 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके इनके साथ जो है ये सारे जीरोस अटैच कर देंगे। सो दिस इज द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ जाता है। तो आप क्या करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 10, ये तरीकेकार आपको समझ आ चुका है, और ये भी 10 की पावर 6 नीचे आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 0 साल लगा देंगे आप, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 55 एंड 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 1। ये क्या बन जाएगा, ये 2 डिजिट इसके साथ आ गए, 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 की जगह पर पॉइंट एंड देन 0। दिस इज द आंसर। लेट्स सी इट्स लास्ट पार्ट विच इज द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 को करने की कोशिश करते हैं। इट इज 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले तो पावर को प्लस कर लेना है नीचे लेके जाके, फिर ये बनता है 1 1 2 3 4 5, ये पहले डिजिट के साथ आ गया, यहाँ पे 4 लगा लिया, 1 2 3 4 डिजिट 0 के, एंड देन 1 की जगह पॉइंट बच्चों एंड देन 0। दिस इज अ वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि तकरीबन जो है वो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्पीड ऑफ लाइट को वैसे c से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E = mc²। यहाँ पे जो c है इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही आप लोग एक बल्ब रोशन करते हैं, जब बल्ब एक रोशन किया जाता है तो जल्दी से वो फैल जाती है लाइट, इसी वजह से, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है कितनी उन्होंने बताई है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड।
3 multiply 1 2 3 4 5 6 7 8 meter per second and it will be 3 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाती है. इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. The circumference of the earth at the equator is about 4,007,500 meters. Express this number in scientific notation. आपने scientific notation में लिखना है. सबसे पहले एक छोटी सी बात याद रख लीजिए, जमीन हो या कोई भी सर्कुलर फॉर्म हो, जमीन तो वैसे स्फीयर है क्योंकि 3D में सर्कल है, वो उसकी बात नहीं हम कर रहे. फिलहाल इतना सा याद रख लीजिए कि यहां से अगर मैं शुरू करता हूं चलना इस पर और इस तरह से मैं इस पर चलता चला जाऊं तो ये इसका बन जाता है सर्कमफेरेंस. इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस. ये इसका फार्मूला होता है 2πr. इसके बारे में भी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे बाकी किसी एक्सरसाइज में. तो फिलहाल आप लोगों को ये ज़हन में रखना चाहिए ये चीजें हैं क्या. लेट्स सी द वैल्यू गिवन एज 4,007,500 मीटर्स. आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. टू मच इजी. 0075 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 मीटर आ जाता है. फर्स्ट नॉन जीरो के बाद पॉइंट आना चाहिए. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. द डायामीटर ऑफ द मार्स. डायामीटर अब क्या है? दिस इज द मार्स. हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दिस इज द सेंटर ऑफ द मार्स. ठीक है जी. अब आपने डायामीटर फाइंड करना है. देखिए ये जो लाइन गुजरती है बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल सीधी गुजरनी चाहिए. इसको हम कहते हैं डायामीटर. ये क्या कहलाता है? डायामीटर. लेकिन अगर इसको हाफ कर दिया जाए यानी कि मैं रिमूव कर दूं तो ये बाकी सिर्फ रह जाए तो उसको कहते हैं रेडियस. तो बच्चों ये याद रखिए चीजें, ये आप लोगों के काम इंशाल्लाह आगे आने वाली हैं. तो ये डायामीटर और रेडियस की बात आप लोगों को पता चल चुकी है. सेंटर से गुजरना लाजिम है जी. बिल्कुल आपके जेहन में क्वेश्चन आ सकता है. सेंटर से गुजरना लाजिम है. तो क्या वैल्यू है आपके पास? 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर. आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो देखते हैं 67779 1 इसकी जगह पॉइंट की जगह आ गया. बाकी 1 2 3 4 0 लगाया आपने. 1 2 3 0 ऊपर भी लगा दिए. ये 3 0 आपने काट लिए तो बाकी आया 67779 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 10. देखिए इस तरीके से आप लिख लीजिएगा ताकि मुश्किल ना हो करने में. इसकी जगह पर तो आ गया 9. यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट. बाकी 7776 किलोमीटर. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. The last question of this exercise is question number 6. Let's see the question number 6 में हम लोगों को वो क्या कहता है, जरा गौर करते हैं. डायमीटर ऑफ द अर्थ. डायमीटर अब आप लोगों को क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप लोग क्या करते हैं कि डायमीटर ऑफ द अर्थ जो आप लोगों को गिवन है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर है बच्चों यहाँ पर 4 किलोमीटर. आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म में या नोटेशन में कन्वर्ट करना है. 12756 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4. ये तो बच्चों सारे के सारे कट के साथ में किलोमीटर लिखना जरूरी है. तो ये बन गया 12756 किलोमीटर. व्हेन यू राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जब बच्चों इसको लिखते हैं आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये इसका आंसर बन जाता है. उम्मीद है एक्सरसाइज 2.1 आपकी क्लियर है. कुछ कॉन्सेप्ट साथ साथ बता दिए गए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस बारहा कीजिए. शुक्रिया.